अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अच्छा आपका वीक एंड मंथ प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि आपने अपने लेवल्स पे ट्रेड्स ली होंगी। स्पेशली गोल्ड डिप से बाय की कॉल थी और 3434 का जो लेवल था हमारा 3434 का एग्जैक्टली बताया गया था पिछली तमाम वीक की वीडियोस के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी। पिन पॉइंट्स के साथ वो हिट हुआ। टीपीस ऑल दी वे बाय हिट हुए ऑल थ्रू के। थोड़ा सा ड्यूक डाटा हमारा एक आता है ऐसा वो 50 पिप्स का सेलिंग साइड पे, लेकिन वो ही था कि अगेंस्ट द ट्रेंड हमेशा आपको पता रिस्क होता है, तो इसलिए छोटा एसल ट्राई किया गया था और वो हमारा हिट हो गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में रहे। दोबारा से ट्रेड करने का मौका मिला बाय साइड पे और परफेक्टली 3434 का लेवल हमारा हिट हुआ। इसके अलावा BTC ने भी हमारे एक एसल किया और क्योंकि H4 के ऊपर एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा था BTC, लेकिन BTC ने वो उसको फेल करके एसल हिट किया और हमें मार्केट से आउट करने का मौका दिया। बिल्कुल छोटे एसल्स थे और ग्रुप के अंदर तो कॉल नहीं थी BTC की, लेकिन जो हम लोग अपनी फ़िज़िकल सेशंस के अंदर ट्रेड्स करते हैं उसके अंदर हमारा एसल हुआ था। ग्रुप के अंदर BTC की कॉल नहीं थी बाय की, ठीक है। तो आलतू के तमाम चीज़ें प्रॉफिट में रहीं। ड्यूरिंग डाटा भी बाय स्टॉप लगवाए गए थे। बाद में जाके जो हिट हुए 3413 के पास 14 के पास हिट हुआ बाय स्टॉप और 3434 का लेवल परफेक्टली TP हमारे हिट हुए। तो तमाम चीज़ें इंटैक्ट रही अल्हम्दुलिल्लाह से। आई होप कि आप लोगों ने भी प्रॉफिट ग्रो किया होगा। अपने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी आपको समझ आई होगी मार्केट के एल्गोज़ के मुताबिक ट्रेड लेने के लिए आपने लर्निंग लाजमी की हो, क्योंकि लर्निंग के बगैर आप लोग 0/0 रहेंगे हमेशा। तो लर्निंग इज़ द की इन दिस फील्ड, अदरवाइज़ आप सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। अब सीन ये है कि गोल्ड ने अपने ऑल टाइम हाई की तरफ रवां दवा है और 3386 जो कि ऑलरेडी 2 वीक्स पहले का ही एक की पॉइंट था जिसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी। अब वीकली क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से आई है और अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट ने जो एज़ पर द वीडियो एंड एज़ पर द टेक्निकल एनालिसिस जो हम बताते हैं ग्रुप के अंदर, मार्केट ने परफेक्टली प्ले किए हैं वो, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। रेंज को कवर करेंगे क्योंकि हम लोग तो रेंज ही कवर करते हैं मार्केट की, कि मार्केट किस रेंज में रह सकती है, उस रेंज के मुताबिक आप अपनी ट्रेड्स की डायरेक्शन को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही थी कि जी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने रूल्स, मतलब कि एक सिंपली एक बात कही गई थी कि टैरिफ लगाए गए हैं, लेकिन आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ लगाया गया है, तो वो आपने अभी किसी भी दूसरे इदारे को अपने इत्तेमाद में लिए बगैर डिसीजंस लिए हैं। तो ट्रंप के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाला गया, लेकिन ट्रंप ने थोड़ी देर बाद ही उसकी जो है ट्वीट करके बता दिया कि भाई टैरिफ स्टिल इनफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये है कि जी टैरिफ जो लगाया गया, अब जो इन्वेस्टर की सोच ये होती है कि चलो अब कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट ने रूल अगेंस्ट ट्रम्प इमरजेंसी टैरिफ किया है, तो इसका इम्पैक्ट मतलब बेरिश फॉर गोल्ड हो सकता है, बेरिश फॉर अदर मार्केट्स हो सकता है। लेकिन साथ ही ट्रम्प ने अगले बयान में अपना क्लियर आउट कर दिया कि भाई जो भी है टैरिफ इनफेक्ट रहेगा, ठीक है। टैरिफ के ऊपर डिपेंड रहना है, टैरिफ होगा और वो टैरिफ मैं किसी हाल में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो बाकी इस चीज़ों के ऊपर देखेंगे मार्केट ने क्या इम्पैक्ट ली थी। बाकी मंडे के लेवल्स होंगे वो कल बताएंगे। आज वीकली वीडियो कवर कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि वीकली हमारे पास कौन से फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर। मंथली क्लोजिंग हो चुकी है जी मंडे 1 को। USD में ऑफ है जी, बैंक हॉलीडे होगा, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी आपको मंडे मॉर्निंग में ही मिलेगी, एशियन सेशन के अंदर ही मिलेगी। ट्यूसडे US ISM मैन्युफैक्चरिंग PM नंबर्स होंगे। 3 तारीख को 3 सितंबर को जी USD के अंदर जॉब ओपनिंग्स है और 4 तारीख को जी हमारे पास आने वाला है जी ISM सर्विस PMA नंबर्स हैं। ADP का डाटा होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होने वाला है और 5 तारीख को जाके फ्राइडे को NFP हमारे पास देखने को मिलेगा, जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगा नेक्स्ट वीक का। सो इन न्यूज़ के ऊपर मार्केट ने क्या मूव देगी वो देखेंगे बाद में, लेकिन इस वीक इस मंथ ऑफ सितंबर के अंदर हमारे पास रेट कट होने की जो न्यूज़ है वो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होने वाली है, जो कि 17 सितंबर को होगी। तो मेरे ख्याल में NFP और CPI नंबर्स के ऊपर इतनी हाई मूव्स नहीं आएंगी, क्योंकि मार्केट ने डिपेंड रहना 17 सितंबर की मूव के ऊपर। तो बाकी मार्केट ने मूव तो ऑलरेडी दे दिया वो बोले, क्योंकि 86% की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कि मार्केट में रेट कट होंगे। US में रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट की मतलब डिक्रीज़ होंगे, तो वो अभी भी उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया और गोल्ड आपके सामने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है।
उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब एनएफपी नंबर, सीपी नंबर्स क्या आएंगे वो ड्यूरिंग इंट्राडे की ट्रेड्स के मुताबिक उसको हम लोग लेंगे। अच्छा, कम्युनिटी के बारे में बता दो, कम्युनिटी फ्री है, ग्रुप फ्री है, उसके अंदर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, नीचे लिंक्स मौजूद हैं। एक अच्छे ब्रोकर्स के ऊपर अकाउंट जो रेगुलेशन वाले ब्रोकर होते हैं ना, रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं, उस पर अकाउंट बनाए। नीचे लिंक्स मौजूद हैं, एक्सएम का भी है, एक्सनेस का भी है, एचएफ का भी है। तो आप उस पर अकाउंट बना के ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं और लर्निंग करनी है, चीज़ें सीखनी है। हमारे सेशन स्टार्ट हैं, ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट हैं, फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। ठीक है जी। COT रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, कोर्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कोर्ट रिपोर्ट के अंदर जी आपके पास इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट जो है, गोल्ड का इंटरेस्ट है, उसके अंदर इजाफा हुआ है और लॉन्ग की पोजीशन आपके सामने है, शॉर्ट की पोजीशन में कमी हुई है नॉन कमर्शियल के अंदर। तो क्लियर इंडिकेशन है और है अभी 26 तारीख की, 26 अगस्त की। तो उसके मुताबिक तो मार्केट आपको ऑलरेडी बुलिश मिल चुकी है। तो बेसिकली 3-4 दिन पहले की होती है रिपोर्ट्स, उसकी जो पोजीशंस होती हैं नॉन कमर्शियल्स की, वो आपको शो कर देती है मार्केट्स। तो उसके मुताबिक तो ऑलरेडी मार्केट हमें नज़र आ रही है बाय साइड पे। अच्छा जी, रेंज कवर करते पहले BTC की ट्रेड बता दो। BTC ऑल दी वे डाउन आया है, ठीक है, इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है। अब अगर रिट्रेसमेंट आती है इन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप लोग सेल ट्राई कर सकते हैं और सेल के लिए आपको एक अच्छा जोन मिल जाएगा जी। देख लेते हैं, ये आपकी वीकली ट्रेड्स हो सकती हैं। 1,10,300 से लेके 1,11,000 ये जोन रहने वाला सेल के लिए मार्केट यहाँ पे आएगी। आप यहाँ से सेल को ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से सेल की ट्रेड मिल सके। बाय के लिए देखें, सेल करना है हमें क्योंकि स्ट्रक्चर सेल का है, ठीक है। अब सेल के लिए हम लोग ने कल एक अगेंस्ट द ट्रेंड 2 ट्रेड्स ली थी, गोल्ड के ऊपर भी, BTC के ऊपर भी। लेकिन हमारी जो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक होती है। जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि जब आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेनी होती है उसमें कितना रिस्क लेना होता है। तो वो लो रिस्क था, हमारे एसेट्स भी छोटे थे और हमारा हिट हुआ, कोई मसला नहीं, उसका एसेट्स होते हैं। लेकिन जो बड़े TPs होते हैं विद द ट्रेंड और विद द स्ट्रक्चर्स, वो अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़े हमारे TPs हिट हुए हैं। अच्छा, सीन ये है कि जो BTC है, अब ये जो जोन हमने मार्क किया है ये है जी हमारे पास 1,13,400 से लेके ऑलमोस्ट ये स्विंग बन रहा है ये वाला 1,12,500। ये पूरा जोन रहने वाला जब तक मार्केट H1 की कैंडल्स के ऊपर प्रॉपर मोमेंटम कैंडल का क्लोजिंग नहीं देती। आप लोग ने सेल ट्राई करना है क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जो है वो BTC सेल साइड पे है, ठीक है जी। ऊपर रिट्रेस करता है 1,10,700 के पास, 1,10,200 के पास। आप यहाँ सेल ट्राई कर सकते हैं इसके ऊर कैसे डाल के, ठीक है जी। ये हो गया आपका BTC का। ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल पे जी सीन ये है कि ऑयल की वीकली क्लोजिंग एक रेंज बाउंड ही मार्केट में हुई है और डेली की क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट है। अगर इसकी वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली रेजिस्टेंस हमारे पास 68 की है, ठीक है। और नीचे से जो सपोर्ट है वो जो उसने ब्रेक नहीं कर पा रही वो 61.62 की है, ठीक है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये हमारी वीकली सपोर्ट रहने वाली है और वीकली रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगी 68 की, ठीक है जी। यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर वो बाकी इंट्राडे में कवर करेंगे इसको। US30 या US100 पे मैं कोई ट्रेड वीकली भी नहीं दे रहा क्योंकि अब कोई फोकस नहीं है इसके ऊपर प्रॉपर्ली, और ग्रुप के अंदर भी हम लोग इस पर कोई ट्रेड नहीं दे रहे क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ US30 भी है, US100 भी है। तो नीचे स्पोर्ट से बाय करेंगे, इसको इंट्राडे के मुताबिक कवर करेंगे। अगर इसकी स्पोर्ट की बात करनी पे US30 की तो 43,600 तक की इसकी स्पोर्ट अभी भी इंटैक्ट है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं मार्केट में सितंबर्स में क्या रेट कट्स होंगे, और क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं रेट कट होने के। अगर वो हो जाते हैं तो फिर ये आपको दोबारा से मार्केट अपर साइड मूव नज़र आएगी। तो इस वजह से ये स्टॉक्स के ऊपर कोई फ़िलहाल ट्रेड नहीं है। मैंने आपको BTC बता दिया, आपको मैं गोल्ड की बता देता हूँ, गोल्ड भी बता दिया। और गोल्ड की चीज़ ये है कि गोल्ड जो है वो इंट्राडे के मुताबिक जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की जो रेजिस्टेंस बन रही है वहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। 3447 से लेके 3456 का जोन है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कोई ख़ास रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। एक लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट 3500 तक का है। तो इंट्राडे की 2 कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर बड़ी ज़रूरी है। अगर आपने इसको ऑल टाइम हाई की तरफ देखना है तो प्रॉपर क्लोजिंग एक मोमेंटम कैंडल एक भी कर जाती है तो फिर तो आपको नेक्स्ट कैंडल ऊपर नज़र आएगी। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट होगी इसकी। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें, क्योंकि मैं ना थोड़े से इसके लेवल्स को अपडेट कर देता हूँ। हमारे पास जो सपोर्ट आने वाली है नीचे तो 3400 का जोन ही होगा, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजी लेवल भी होते हैं, जैसे कि 3304 का लेवल था, अब 3404 का लेवल रहेगा। इस तरह करके 3400 का जोन जो है वो हमारे पास एक अर्ली और अच्छी सपोर्ट है। यहाँ ये इसकी वीकली सपोर्ट भी हो सकती है, मार्केट्स के पास आती है। अब यहाँ से बाय की ट्राई करें
ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस जो रहेगी इसकी, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल सीन ये है कि कोई हाई लेवल्स नहीं निकल के आ रहे हैं। हाँ, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। और अगर इसको आप वीकली भी कैंडल देखें ना, तो वीकली भी मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है, तो ऊपर के कोई लेवल्स मौजूदा नहीं हैं। और अगर इसकी आप इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे की, सॉरी एक मिनट, ये रहा, एक्सटेंशंस लगा के देख लेते हैं कि नेक्स्ट अगर जोन हमारे पास आता भी है तो वो कौन सा जोन रहने वाला है। अच्छा जी, 3485 एंड 3500 वही जोन आ रहे हैं ऊपर वाले। 3468 3456 जो ऑलरेडी मार्क्ड है, और ये ऊपर के लेवल बाकी यहाँ पे आएगी, रिजेक्शन देगी, देन ही ये जोन वैलिड होगा, अदरवाइज़ नहीं। बाकी रेजिस्टेंस ऊपर से फ़िलहाल मैं बता दी आपको करंटली है 3456 की, और करंटली जो इसकी सपोर्ट है 3400 की रहेगी। मार्केट के दरमियान रेंज कर सकती है, क्योंकि मार्केट में डाटाज भी हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। यूएसडी में मार्केट वैसे ऑफ रहेगी, तो आपको ट्रेड्स थोड़ी बहुत एफर्ट के साथ मिलेगी मंडे को। बाकी मंडे की जो वीडियो कि इसमें भी कवर कर देंगे नीचे, और ग्रुप के अंदर भी मेंशन कर देंगे। तो ये वीडियो थी आज की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो लोग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं। और मुझे दें इजाज़त, मिलती है अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।